नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं हर बार की तरह इस बार भी आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल विशेष में। जी हां प्रिय दर्शकों, हर बार की तरह इस बार भी मैं बताऊंगा कि मेष से लेकर मीन राशि वाले कैसा रहेगा आपके जीवन में 19 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का हाल। इस वीडियो में मैं प्रत्येक राशिफल के साथ में वीडियो के अंतिम पड़ाव में उपाय भी बताते चला जाऊंगा और दो महत्वपूर्ण जानकारी यह भी है कि पहली जानकारी यह है कि ये जो वीडियो है चंद्र राशि पर आधारित है। जिनको अपना चंद्र राशि पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको अपना चंद्र राशि नहीं पता है कोई बात नहीं, नाम या लग्न के अनुसार भी आप इस जानकारी को देख सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि साप्ताहिक राशिफल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और यह सप्ताह चंद्रमा की स्थिति को जाने बिना साप्ताहिक राशिफल प्रारंभ करना कठिनाई होगी। तो यह सप्ताह अगर चंद्रमा की स्थिति के बारे में चर्चा करें तो 19 और 20 तारीख को चंद्रमा जो है मिथुन राशि में गोचर करेंगे। अतः इस समय आपको अपनी वाणी पे और मन पे नियंत्रण रखना आवश्यक रहेगा। 21, 22 और 23 तारीख को चंद्रमा अपनी स्वयं की राशि कर्क पे गोचर करेंगे, लेकिन राहु की दृष्टि होने के कारण आपको कहीं न तो कहीं थोड़ा सा संभल करके रहने की आवश्यकता होगी, मतलब डिप्रेशन या तनाव से बचना है। 24 और 25 फरवरी जो इस सप्ताह का अंतिम पड़ाव रहेगा, यहां पे चंद्रमा सिंह राशि में गोचर करेंगे, जहां पे सूर्य की जो इनकी स्वयं सिंह राशि की है स्वामी सूर्य, और शनि की और मंगल की दृष्टि होगी। अतः दो मित्र ग्रहों का दृष्टि लाभकारी है, लेकिन शनि की दृष्टि पड़ने का मतलब है कि आपको किसी भी हाल में अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और आलस्यपन पे और मंगल के कारण और सूर्य के कारण क्रोध पे नियंत्रण रखना है। तो चलिए अब मैं प्रारंभ करता हूं कि एक्चुअल में मेष से लेकर मीन राशि वाले कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल, जिसमें सबसे पहले मैं प्रारंभ कर दूंगा मेष राशि। मेष राशि वाले सप्ताह का शुरुआत यानी 19 और 20 तारीख को आपके जीवन में नए व्यापार और नौकरी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैसले आप लेने वाले रहोगे। आपके आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिखेगा, लेकिन थोड़ा सा उच्च शिक्षा को लेकर के या कहीं एडमिशन को लेकर दिक्कत हो सकता है। इस समय आपको अपने रिलेशनशिप को बहुत बचा करके रखना चाहिए, जबकि विदेश जाने से रिलेटेड या फिर विदेश जाने से रिलेटेड किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई समस्या है या प्रमोशन पदोन्नति को लेकर कोई समस्या है तो यह निश्चित तौर पर इस समय सॉल्व होता हुआ दिखेगा। 21, 22 और 23 तारीख को चंद्रमा अपने सुख भाव में है और कर्म क्षेत्र को देखेंगे, अतः नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि दिलाएगा। आप अपने जीवन में अपने कर्म क्षेत्र में हुए बदनामी को निश्चित तौर पे लोगों के सामने डिफेंड कर पाओगे और बताओगे कि मैं अपने जगह पे सही था। खुद की भूमि मकान वाहन संपत्ति का बहुत बेहतर लाभ मिलेगा। सामाजिक वृद्धि होती हुई दिखेंगी। कोई अच्छे पद की प्राप्ति के अलावा माता पिता के लाभ के अलावा जो है संपत्ति विवाद भी खत्म होता हुआ दिखेगा। और सप्ताह का अंतिम पड़ाव यानी 24 और 25 तारीख को संतान सुखों की वृद्धि है। लव लाइफ के योग बहुत ही अच्छे हैं। इसमें प्रेम से विवाह के योगों के अलावा लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट के लाभ के अलावा चारों तरफ से इनकम के रास्ते खुलते हुए दिखेंगे। इस समय आपके गृहस्थ जीवन में सुख देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो है विदेश जाने से रिलेटेड लाभ की स्थितियां बनेंगी। बड़े भाई बहनों से भी तालमेल बहुत ही बेहतर बनता हुआ दिखेगा। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, काफी समय से पेट की समस्याएं थी तो उससे भी आप बचते हुए नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात क्या होगी कि हो सकता है कोई जॉब है या इंटरव्यू है या कोई सिलेक्शन होना है या कोई रिजल्ट आना है तो आपके फेवर में आता हुआ दिखेगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व आपको क्या करना है? सफेद चंदन का तिलक लगाना है। वृषभ राशि वाले चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। वृषभ राशि वाले सप्ताह का शुरुआत यानी 19 और 20 तारीख को धन के योगों में वृद्धि है, लेकिन मित्रों से परिवार से थोड़ा मतभेद की स्थिति बन सकती है। इस समय नए नौकरी को लेकर के बड़े ऑफर अवश्य देखने को मिलेंगे, लेकिन अपनी गुप्त बातें दूसरों के साथ शेयर करोगे तो नुकसान हो सकता है। पारिवारिक विवाद से बचना है, जबकि ससुराल पक्ष से तालमेल अच्छा है। विवाह को लेकर रिश्ते बहुत ही अच्छे आएंगे, लेकिन हड़बड़ा के रिश्ता नहीं जोड़ना, कुछ और भी ऑप्शन अच्छे आ सकते हैं। द्वितीय संतान के स्वास्थ्य को लेकर बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा। केस मुकदमा से रिलेटेड भी आप बहुत ही बेहतर बचते हुए दिखेंगे। 21, 22 और 23 तारीख को तो लाजवाब है। आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सालों का खोया हुआ मान सम्मान वापस आता हुआ दिखेगा। सरकारी कामकाज में बहुत ही बेहतर लाभ है।
लोगों से और परिवार से रिश्ते, खास करके भाई बहनों से जो खराब थे वो ठीक होते हुए दिखेंगे। सीनियर से तालमेल बहुत ही बेहतर होता हुआ दिखेगा। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, विदेश के लिए भी ये समय जाने के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह समय एक ये है कि आपके लिए उच्च शिक्षा के लाभ के अलावा मन चाहे जगह पे एडमिशन के चांसेस बन सकते हैं। लव मैरिज के लिए यह समय बहुत ही बेहतर साबित होता हुआ दिखेगा। किसी रिश्ते को लेकर परिवार के लोग नहीं मानते हैं तो मानते हुए दिखेंगे। सबकी सप्ताह का अंतिम पड़ाव 24 और 25 तो मार्बलस है। इस समय नए नौकरी व्यवसाय के लिए समय बहुत ही अच्छा है। भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ है। खुद का भी हृदय से रिलेटेड समस्या या माता के स्वास्थ्य को लेकर भी किसी प्रकार की समस्याएं थी, वह ठीक होता हुआ दिखेगा। परिवार में कोई दैविक या लाभकारी उत्तम काम होता हुआ नजर आ रहा है। अब अपने घर में शिफ्ट होने से रिलेटेड कोई भी परेशानियां थी वह दूर होता हुआ दिखेगा। जिनको घर या स्थानांतरण करना उनके लिए समय बहुत ही अच्छा है। जो सालों से नए नौकरी व्यवसाय को लेकर परेशान थे, आपके लिए समय बहुत ही बेहतर साबित होता हुआ दिखेगा। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि आप अपने जीवन में सामाजिक ख्याति को प्राप्त करते हुए दिखेंगे। संतान सुखों के अलावा शिक्षा के मामले में इस समय बहुत ही बेहतर है। और पिता के स्वास्थ्य के अलावा पिता का सपोर्ट भी बहुत ही अच्छा मिलेगा। मतलब आपके लिए समय बहुत ही अच्छा है। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए सोमवार के दिन राइट हैंड में सफेद धागा बांध लें और पूरे सप्ताह अपने हाथ में बांध करके रखें। मिथुन राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। मिथुन राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 19 और 20 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के लग्न भाव पे गोचर करेंगे। जब ये लग्न भाव पे गोचर करेंगे तो आपके जीवन में भूमि मकान वाहन से रिलेटेड सभी प्रकार की समस्याओं को यह दूर करेगा। आप अपने जीवन के ठोस और बड़े बड़े निर्णय लेंगे। हालांकि इस समय थोड़ा सा तनाव की स्थिति होगी। कुछ लोग आपको बदनाम या अपमान करने का कोशिश करेंगे और ये सब फालतू बातों पर ध्यान नहीं देना है। नए विवाह के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार होगा। पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड तालमेल बहुत ही बेहतर होता हुआ दिखेगा और जीवन साथी की तरफ से धन की प्राप्ति भी हो सकती है। बड़े इन्वेस्टर आपके पास नजर आते हुए दिखेंगे। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात इस समय आपके जीवन में यह भी रहेगा कि कोई आपका विरोधी है तो वह भी आपसे दूर होता हुआ नजर आएगा। राज्य में आपकी ख्याति बढ़ेगी और खुद की संपत्ति का लाभ मिलता हुआ 100% नजर आएगा। जिनको द्वितीय संतान को लेकर समस्याएं हैं या कंसीव करने में दिक्कत हो रहा है या उसके भविष्य को लेकर, वह भी सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। 21, 22 और 23 तारीख का तो समय बदल जाएगा। अचानक अचानक मोटा धन जीवन में बहुत कुछ को बदल देगा। आपके ससुराल पक्ष से तालमेल अच्छा हो जाएगा। किसी थर्ड पर्सन के कारण या परिवार के कारण दाम्पत्य जीवन में जो क्लेश था वह ठीक होता हुआ दिखेगा। आप अपनी वाणी के दम पे और सामाजिकता बढ़ाने के दम पे लोगों से अपनी स्थिति को बहुत ही बेहतर बनाते हुए नजर आएंगे। धन दिखेगा और इसके अलावा जहां भी आपके पैसे फंसे हुए वह निकलते हुए दिखेंगे। आपकी कोई मूल्यवान वस्तु खोई पड़ी थी वह मिल जाएगा, या किसी चीज को आप प्राप्त करना चाहते थे जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण था वह मिलता हुआ नजर आएगा। स्मरण शक्ति आपकी बहुत ही अच्छी होने वाली है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है कि आप अपने जीवन में कुछ लोगों से जो रिश्ते खराब थे वो ठीक होंगे। इससे मैं बताऊं सबसे ज़्यादा बेहतर क्या मिलेगा। सालों से आप नौकरी व्यवसाय में कोई परिवर्तन करना चाहते थे ना, वह बेहतर मिलता हुआ दिखेगा। 24 और 25 तारीख तो आपकी जिंदगी का बहुत कुछ बदल देगा, क्योंकि इस समय आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस प्रॉपर मिलने वाला है। पारिवारिक तालमेल अच्छा होगा। पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। संपत्ति का लाभ और सरकारी काम का लाभ मिलेगा। यात्राएं लाभकारी होती हुई नजर आएंगी, लेकिन यात्राएं तो होंगी वो छोटी हो या बड़ी हो। इसके अलावा जो है उच्च कुल में विवाह के अलावा उच्च स्थान पे आपके एडमिशंस वगैरह के चांसेस बनते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा मिथुन राशि वाले, संतान सुखों में वृद्धि है। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ आपके जीवन में प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा कोई आपके अंदर में रह करके आपके प्रति कोई कहीं न तो कहीं गेम प्लान करता था या आपको बर्बाद करने की कोशिश करता था, उससे भी तालमेल बहुत ही बेहतर होता हुआ नजर आएंगे। सोसाइटी में आपकी ख्याति बहुत ही बढ़ेगी। कोई संपत्ति का विवाद है तो उसको आप ठीक करते हुए नजर आएंगे। और इसके अलावा विदेश जाने को लेकर के परिवार के लोग नहीं आपके सपोर्ट में थे तो वह होता हुआ नजर आएगा। पिता से तालमेल बहुत ही बेहतर होता हुआ नजर आएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय आपके जीवन में क्या है कि ससुराल पक्ष की तरफ से आपको पारिवारिक सपोर्ट मिलेगा और वो लोग भी थोड़ा आपके वैल्यू को समझ पाएंगे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन जो है आपको मिथुन राशि वाले पूरे सप्ताह माता दुर्गा का चालीसा का पाठ करना है। कर्क राशि वाले, चलिए जानते हैं आपके जीवन में कैसा रहेगा पूरे सप्ताह का हाल। कर्क राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत 19 और 20 तारीख को सावधान रहना पड़ेगा। इस समय आप लोन लेना चाहते हैं तो मिल जाएगा,
लेकिन गलत लोगों के चक्करों से बचना पड़ेगा। इस समय कुछ लोग हो सकता है गलत डॉक्यूमेंट पे साइन वगैरह करा करके किसी स्कैम में आपको फंसा सकता है। दूर की यात्रा भी करने से पहले बचे, अपने प्रॉफिट और लॉस को बहुत अच्छे से देख ले। परिवार के लोगों से बहस करने से भी आपको बचना चाहिए, और इसके अलावा किसी भी स्थितियों में अपनी गुप्त बातें इस समय लोगों से छुपानी है। हालांकि गुप्त शत्रु आपके समक्ष आते हुए नजर आएंगे, परिवार के सपोर्ट बेहतर मिलते हुए नजर आएंगे, लेकिन कुछ गलत डिसीजन मोटा इन्वेस्टमेंट का बड़ा नुकसान दे सकता है, इसमें सावधान रहना पड़ेगा। हालांकि विदेश जिनको जाना है उनके लिए समय बहुत ही बढ़िया है, जिस रूप में भी जाए, लीगल या इलीगल, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा सावधान थोड़ा रहना पड़ेगा। 21, 22 और 23 तारीख का जो समय रहेगा आपके जीवन में कर्क राशि वाले, ये जीवन के बहुत महत्वपूर्ण पहलू को बदलेगा। ये सप्ताह विवाह के रिश्ते अच्छे आएंगे, जीवन के बड़े बड़े निर्णय लेते हुए नजर आओगे, आपके पिता के द्वारा कुछ सुखों की प्राप्ति होते हुए नजर आएंगे, जो सबसे ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण बात है। माता से तालमेल खराब था या माता दूर थी तो उनसे तालमेल बेहतर होता हुआ नजर आएगा। खुद की संपत्ति का लाभ मिलेगा, जीवन साथी आपको प्रॉपर सपोर्ट करेंगे। व्यापार में या नौकरी में आपका प्रपंच लहराने वाला रहेगा, दूर विरोधी भी आपके समक्ष टिक नहीं पाएंगे। इसके अलावा पार्टनरशिपिंग का लाभ के अलावा कुछ मोटे इन्वेस्टर जीवन में आते हुए नजर आ रहे हैं, और जीवन साथी से काफी समय से लड़ाई है, झगड़ा है, वह भी ठीक होता हुआ दिखेगा। विवाह के रिश्ते तो ठीक होते हुए नजर आएंगे ही आएंगे। 24 और 25 तारीख को कर्क राशि वाले धन से रिलेटेड समस्याएं दूर होते हुए नजर आएंगी। काफी इन दिनों पैसे में खर्च हो रहा था, 1 रुपए जो नहीं बच रहे थे वो बचता हुआ नजर आएगा। ससुराल पक्ष को लेकर यह समय बहुत ही बेहतर नजर आ रहा है। भाई बहनों को लेकर के पैसों का विवाद में कुछ निपटारा होता हुआ तो नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि संतान से तालमेल आपके ठीक है, संतान के फ्यूचर को, तरक्की को लेकर के डिस्टर्ब है तो वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। प्रमोशन को लेकर समय बहुत ही अच्छा है, थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो काफी समय सब चाहते थे कुछ स्थानांतरण करना, वह ठीक होगा, लेकिन सबसे ज्यादा बेहतर 2 चीजों में है। सबसे पहला, धन की कमी नहीं होगी, ससुराल पक्ष से तालमेल ठीक होकर सालों से कहीं पैसे आपके फंसे हुए थे वह भी अचानक निकलता हुआ दिखेगा। कुछ हद तक वैवाहिक जीवन में भी सुधार होगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व जब आप स्नान करें तो उसमें थोड़ा सा दूध डाल दिए, घर से निकलते समय अपने मस्तिष्क पे थोड़ा दूध अवश्य छिड़क करके जाए। सिंह राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। सिंह राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 19 और 20 फरवरी को चारों तरफ से धन के योगों में वृद्धि होता हुआ दिखेगा। संतान कंसीव होकर के संतान की तरक्की, उन्नति, डेवलपमेंट का अच्छा योग है। किसी कारण से संतान के शिक्षा को लेके या उसके भविष्य को लेके परेशानियां हुआ ठीक होंगे, और संतान कंसीव होने में भी बहुत अच्छा गुड न्यूज मिल सकता है जिनको दिक्कतें थी। कहीं पैसे फंसे वह निकलेगा, विदेशी तालमेल आपका बहुत ही अच्छा होता हुआ दिखेगा। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, और अपने आप को बहुत ही शांत रह करके छोटी छोटी बातों को मैनेज करना आप सीख जाओगे। 21, 22 और 23 तारीख को काफी सालों से आपका वैवाहिक जीवन में कुछ कलेश था तो आप उसको ठीक करने का प्रयास करोगे। कहीं आपके बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं तो आप इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करोगे। इसके अलावा जो है आपके व्यापार की कनेक्टिविटी लोगों से बहुत बढ़ेगी जो काफ़ी समय से कटी हुई थी। विदेश यात्रा को लेकर के समय बहुत ही बेहतर है। कानूनी पछड़ों से आप बचना चालू कर दोगे, गुप्त शत्रु आपके समक्ष 2 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है कि कोई भय है या मन में कोई दुख है या संताप है या फिर किसी के पैसे रिटर्न करने थे जिसके चलते बहुत परेशान थे तो वह समस्याएं दूर होंगी। 24 और 25 तारीख को बहुत बढ़िया समय है। विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, वैवाहिक जीवन ठीक होगा, जीवन साथी से या लव लाइफ में काफ़ी समस्याएं खराब चल रही हैं, इसमें सुधार होता हुआ नजर आएगा। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात इस समय एक ये है कि आपके जीवन साथी आपसे दूरी बना रखी थी, सपोर्ट करेंगे। जीवन साथी से धन की प्राप्ति के योग अच्छे हैं। इन्वेस्टर आपको मिल सकते हैं। नौकरी में बढ़िया बदलाव के अलावा जो है आपके जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है कि पहली बार पारिवारिक सपोर्ट आपको मिलता हुआ नजर आएगा। जो काफ़ी समय से लोगों के बीच में आपकी कनेक्टिविटी जो है बिल्कुल खराब हो चुकी थी। खुद की संपत्ति या घर से दूर है तो पास आने की संभावनाएं बहुत अच्छी बन सकती हैं। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, द्वितीय संतान के भविष्य को लेकर जो परेशानियां थी उस हद तक कोई न तो कोई समस्या का समाधान होता हुआ नजर आ रहा है। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी के चरणों पे थोड़ा सा अरवा चावल का दान करें, और सप्ताह के अंतिम पड़ाव में यानी रविवार, सोमवार के दिन जो अगले सोमवार के दिन जो है आप इस चावल को कहीं दान कर दीजिएगा। कन्या राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। कन्या राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत 19 और 20 तारीख को नए नौकरी और व्यवसाय आपके चालू हो रहे हैं।
19 और 20 तारीख को भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ है। माता से तालमेल अच्छा होगा, जो काफी समय से परेशान थे तरक्की को लेके, चलिए यह बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। सामाजिक ख्याति तो आपकी बढ़ेगी ही बढ़ेगी और इनकम के रास्ते भी खुलेंगे। आप काफी समय से कहीं नौकरी कर रहे थे ना, पैसे फंसे हुए थे, तो वह निकलता हुआ दिखेगा। बड़े भाई बहनों के द्वारा लाभ है, या आपके कुछ परिवार में कुछ संपत्ति कुछ हड़प लिया हो तो वो ठीक होगा। सबसे बड़ी बात है कि समय बहुत खराब था, पिता से तालमेल ठीक नहीं था, माता से ठीक नहीं था, सामाजिक वैल्यू ठीक नहीं थी, आपके अंडर में रहने वाले स्टाफ किसी भी तरह के कह सकता हूँ परिस्थिति में आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो वह करते हुए बेहतर नजर आएंगे। पैतृक संपत्ति का लाभ है। गुप्त रिलेशनशिप या द्वितीय विवाह को लेकर के समय बहुत ही बेहतर साबित होगा इस समय। जबकि 21, 22 और 23 तारीख को जिंदगी ही बदल जाएगा। चारों तरफ से धन की प्राप्ति, संतान सुखों में वृद्धि, लव लाइफ में सुखों में वृद्धि, विवाह के योग बहुत ही अच्छे हैं और आपके घरेलू लाइफ में भी बहुत ही बेहतर सुख देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, माता से तालमेल खराब थे या माता से स्वास्थ्य खराब था, वह ठीक होगा। काफी समय से माता से दूर बनी हुई थी, दूरियां बनी हुई थी, वह ठीक होंगे। पारिवारिक दायित्व तो आपका ठीक होगा। कहीं आपके पैसे फंसे वह निकलते हुए बहुत ही बेहतर नजर आएंगे। हाँ, एक बात यहाँ पे यह भी है, आपकी शिक्षा अधूरी थी या कहीं विदेशों में एडमिशन वगैरह कराना है, वह समय उसके लिए ठीक है। लेकिन देखिए 24 और 25 ठीक नहीं है। इस समय पैसे आपको बचाने हैं। छोटे मोटे घरेलू लड़ाइयों को बड़ा रूप ना लेने दें, बड़े प्रॉब्लमों में फंस सकते हैं आप। कहीं से भी अगर परिवार की तरफ से कुछ विवाद है पैसों को लेकर, कुछ भी पैसा आ रहा तो अचीव करिए। अगर अपने क्रोध पे या एक स्थितियों पे अड़े रहेंगे तो आपका ही नुकसान होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा कन्या राशि वाले, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात इस समय आपको एक चीज विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि परिवार के ही कुछ गुप्त शत्रु आपको बड़ा नुकसान दे सकते हैं या पैसे के लालच में आपकी तरफ भटक सकते हैं। इस पे ध्यान देना है। कोई भी डॉक्यूमेंट या पेपर साइन करने से पूर्व 25 बार सोच लीजिएगा और दूसरों के कहने पे अपने खुद के वैवाहिक जीवन खराब मत करिएगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व जो है सफेद चंदन का तिलक लगा करके निकलिएगा। तुला राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। तुला राशि वाले, 19 और 20 तारीख को पदोन्नति प्रमोशन के लिए समय बहुत ही अच्छा है। मित्रों से तालमेल अच्छा है। काफी समय से लव लाइफ आपका खराब था, हुआ ठीक होता हुआ दिखेगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट के लाभ के अलावा जो है बहुत पुरानी प्रमोशन, वह ठीक होता हुआ दिखेगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि आप एक जगह पे काम कर रहे हैं, बहुत अंडर प्रेशर पे है, तो पहली बार आपको किसी ऐसे इंसान का सपोर्ट मिलेगा जो कहीं ना तो कहीं आपकी वैल्यू को लोगों के बीच में बढ़ाता हुआ नजर आएगा। तीसरे भाव पे चंद्रमा की दृष्टि आपकी संपत्ति के लाभ के अलावा सरकारी कर्म क्षेत्रों में बहुत ही बेहतर लाभ के योग मिलने वाले हैं और इसके अलावा कोई बंटवारा से रिलेटेड प्रोग्राम है तो उसमें आप सफल होने वाले हैं। 21, 22 और 23 तारीख को जीवन बदल रहा है, घबराना नहीं है। नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि है। संपत्ति का लाभ मिलेगा। ससुराल पक्ष से तालमेल ठीक होता हुआ दिखेगा। संतान पक्ष के अलावा जो है जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी सुधार होता हुआ दिखेगा। आप अपने घर से दूर थे तो पास आने की संभावना बनेगी। विदेश जाने को लेकर थोड़ा सा प्रयासरत करेंगे तो आपके सीनियर आपको मान जाएंगे। जो सालों से घर पे बैठे हुए थे उनके लिए नए कुछ ऑप्शन खुलते हुए नजर आएंगे। सामाजिक ख्याति आपकी बढ़ेगी। धार्मिक स्थितियों में आपके तालमेल अच्छे होंगे। आप अपने कर्म को लेकर बहुत सिंसियर रहोगे और कुछ लाइफ में बड़ा करने का कोशिश भी करोगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं 24 और 25, तो ये जिंदगी बदलने वाला समय है। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ बढ़िया है। शिक्षा में उन्नति है और प्रेम से विवाह के योगों के अलावा पिता का जबरदस्त सपोर्ट रहेगा धन के मामले में। इस समय आप अपने संतान पक्ष के भविष्य को लेकर परेशान हैं, जैसे उसका करियर, उसका वैवाहिक जीवन या हेल्थ, वह तो ठीक होता हुआ नजर आएगा ही आएगा। और सबसे बड़ी बात इस समय एक चीज यह भी है कि काफी समय से नौकरी में कुछ बड़े ऑप्शन नहीं आ रहे थे, वो एक कंट्री का हो या अदर कंट्री का हो, तो नौकरी के ऑप्शन बहुत ही अच्छे अच्छे आते हुए नजर आएंगे। जीवन साथी से आपके तालमेल अच्छे होंगे क्योंकि थोड़ा डाउन टू अर्थ होने की स्थिति में आप रहोगे। बड़े भाई बहनों का भी तालमेल ठीक होगा। पुराने मित्रों से तालमेल तो ठीक होता हुआ दिखेगा ही दिखेगा। काफी समय से डिस्कनेक्शन जो हुआ पड़ा था पढ़ाई या लव लाइफ को लेकर, वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। यानी जिनकी पढ़ाई अधूरी छूट की थी वह भी ठीक होता हुआ नजर आएगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी को नारियल का भोग लगाए, या तो गड़ी नारियल हो या पानी वाला नारियल हो। आप देखो कि जीवन इस कदर बदलेगा कि कहना नहीं, और उसे खा के भी घर से जाना है। वृश्चिक राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। वृश्चिक राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत 19 और 20 तारीख को चंद्रमा जो है आपकी कुंडली के अष्टम भाव पे गोचर करेंगे। बस इस समय थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा।
इस समय धन की कमी नहीं है, लेकिन धन के चलते कोई शत्रु आपके पीछे पड़ जाएगा। ससुराल पक्ष से तालमेल अच्छा रहेगा, लेकिन उनके मन में लालच हो सकता है, इसलिए कोई भी कमिटमेंट करने से पूर्व बचिएगा। इसके अलावा जो है खानदानी संपत्ति का लाभ के योग तो मिलेंगे, यानी कोई संपत्ति बेचना चाहते हैं तो वह भी ठीक है, और अगर लिटिगेशन में फंसा हुआ था तो उसमें बढ़ोतरी के योग दिखेंगे। लेकिन मैं फिर से बोलूंगा, कोई भी सिग्नेचर या फिर किसी प्रकार के अथॉरिटी लेने से पहले अपने आप को उस चीज़ों पे बहुत गहन अध्ययन और सोच समझ के ध्यान लगाना है। इस समय नौकरी वगैरह में अगर आपको बहुत इमरजेंसी है तो छुट्टी लेना, नहीं तो छुट्टी लेने के बदले क्या हुआ, 19 और 20 तारीख को आपकी पीठ पीछे कोई गलत प्लानिंग होगी जो आने वाले टाइम को आपको ज़्यादा नुकसान दे सकता है। आप लव लाइफ में जुड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि लव लाइफ को लेकर के थर्ड पार्टी आपकी बातों को लीक कर सकता है, तो जुबान पे कंट्रोल रखिएगा। जबकि धन की कमी नहीं है, पारिवारिक सपोर्ट अच्छा है, विवाह के रिश्ते बहुत ही अच्छे आएंगे, और पिता से तालमेल भी अच्छा नजर आता हुआ दिखता है। 21, 22 और 23 तारीख को सालों का रुका प्रमोशन तय है। भाई बहनों से तालमेल ठीक है, आप अपने छोटे भाई बहनों को शिक्षा को लेकर जो परेशानियां हुआ ठीक होता हुआ दिखेगा। इस समय आपके अधीन में रहने वाले स्टाफ्स जो आपके प्रति वफादार नहीं थे उनके, और आप उनको किसी तरह चाहते थे कि किसी तरह अपने लाइफ से, मेरे लाइफ से निकल जाए, टॉर्चरिंग हो रहे थे, तो उन चीज़ों से आप बाहर निकलते हुए दिखेंगे। संपत्ति का बंटवारा आपके फेवर में हो रहा है, इसलिए घबराना नहीं है। पढ़ाई को लेकर दिक्कतें थी वह ठीक होता हुआ दिख रहा है। संतान की तरक्की के अवसर बहुत ही अच्छे हैं। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ बहुत बढ़िया मिल रहा है। इसके अलावा जो है कोई इंटरव्यू है तो वह भी बेहतर आपके जीवन में होता हुआ नजर आएगा। 24 और 25 तारीख जो सप्ताह का अंतिम पड़ाव है, यहाँ तो कर्म क्षेत्र में चंद्रमा बैठ जाएंगे। चलो ये मानता हूं कि 19 और 20 थोड़ा सा स्ट्रगल था, लेकिन आगे का पूरा सप्ताह तो मार्वलस है। यानी 24-25 नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि है। पिता से तालमेल बहुत ही अच्छा है। माता से संपत्ति का लाभ मिलेगा। आपके हक की लड़ाई में आप विजयी हो रहे हैं। जहां भी आप नौकरी कर रहे हैं थोड़ा एफर्ट लगाइए, अचानक पद मिलता हुआ नजर आएगा। जो सालों से घर पर बैठे हुए थे मत घबराओ, नए नौकरी व्यवसाय के योग प्रारंभ हो रहे हैं। यानी अगर आप व्यापार में तो व्यापार भी एक्सटेंड हो रहा है, और नौकरी करना चाहते हो तो उसको लेकर के बेहतर ऑप्शन भी नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात इस समय एक चीज़, आप गृह प्रवेश वगैरह करना चाहते थे या वाहन वगैरह लेना चाहते थे तो वह भी होता हुआ नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जिनको विवाह को लेकर बहुत दिक्कतें थी वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए करना क्या चाहिए, पूरे सप्ताह आप पेड़े का भोग जो है या खोए का भोग जो है गणेश जी को लगाएं या भगवान शिव को भोग लगाएं, और प्रसाद के रूप में ग्रहण करके घर से निकलिए। जीवन बदलता हुआ नजर आएगा। धनु राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। धनु राशि वाले 19 और 20 तारीख को यानी जो सप्ताह का शुरुआत होगा, चंद्रमा सप्तम भाव पे गोचर कर जाएगा। धनु राशि वाले बहुत बढ़िया समय है। पहली बात, आप लोगों को अपनी बातों से कन्विंस करेंगे या जवाब देंगे। पार्टनरशिपिंग को लेकर बड़ा फैसला नहीं ले पाते तो वह लेंगे। जीवन साथी से दूरियां बनने की संभावना है। काफी जिनका मचबच या मतभेदता था, ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। देखो, विवाह के रिश्ते तो इस समय बहुत आएंगे। आपसे पार्टनरशिपिंग में भी बहुत लोग कनेक्ट होने का कोशिश करेंगे, लेकिन मैं बोलूंगा कि अन्यथा किसी पे तुरंत विश्वास ना करें, क्योंकि ये 2 दिन थोड़ा सा भ्रमित करने वाला टाइम है। इसमें वाणी दोष में नियंत्रण रखना है और भावनात्मक विचारों पर भी नियंत्रण रखना है, क्योंकि इस समय प्रतिरोधी आपके पीछे पीठ पीछे कोई प्लानिंग सेट करके आपको नुकसान दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जनसभा में भी थोड़ा सोच समझ के बोलना है, और खुद की संपत्ति का विवाद भी दिख रहा है। इसलिए किसी भी हाल में 19 और 20 तारीख को आप अपने काम पे ही फोकस करें। और एक बात बताता हूँ, हड़बड़ा के नौकरी में चेंज कर लेना। कुछ ऑप्शन आएंगे लेकिन ये भ्रमित करने वाला होगा। 21, 22 और 23 सारी चीजों में विजय हो, केस मुकदमा में विजय हो, विवाह के रिश्ते अच्छे हैं। इस समय नौकरी परिवर्तन करना चाहते हैं तो अब कर लो। पिता से तालमेल बहुत ही बेहतर बनता हुआ दिख रहा है। पिता आपके कुछ मामलों में सपोर्ट करने वाले हैं। माता से भी तालमेल ठीक होता हुआ नजर आ रहा है, जो काफी ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण था। धन का टिकाव होगा, जहां भी आपके पैसे फंसे हुआ निकलता हुआ नजर आएगा। वाणी में एक पावर होगा, लोग आपकी बातों को कन्विंस करेंगे। अचानक मोटे मोटे कस्टमरों का लाभ मिलता हुआ दिखेगा, और साथ में नौकरी व्यवसाय में बेहतर परिवर्तन भी हो रहा है। सप्ताह का अंतिम पड़ाव यानी 24 और 25 तारीख प्रमोशन पदोन्नति के लिए समय अच्छा है। लोगों से तालमेल बहुत ही अच्छा होगा। आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस में किसी चीज की कमी नहीं होगी। मेंटल पीस बनता हुआ दिखेगा। पहली बार आप अपने जीवन में लोगों के बीच में जो आपकी कनेक्टिविटी खत्म हो चुकी थी वह जोड़ते हुए नजर आओगे। इसके अलावा आपके पुराने कोई स्टाफ वगैरह आपको छोड़ चुके थे तो उनसे भी तालमेल बेहतर होता हुआ दिखेगा।
लव लाइफ भी बेहतर होता हुआ दिखेगा। जिनको द्वितीय विवाह करना है, परिवार में खास करके पिता वगैरह नहीं मानते थे तो वह मानना चालू कर देंगे। आप कहीं घूमने जा सकते हैं, धार्मिक स्थल पे जा सकते हैं, परिवार में किसी को कोई धार्मिक उत्सव में भाग ले सकते हो, या विवाह सेट भी हो सकता है परिवार में किसी का। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपकी शिक्षा अधूरी छूट चुकी थी, वह तो ठीक होगी ही होगी। आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होगा कि आपको अचानक धन की प्राप्ति होगी, छोटे भाई बहनों का तालमेल ठीक होगा, ये बहुत अच्छा है। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? एक शुद्ध घी का दीप प्रत्येक दिन सुबह शाम भगवान शिव के समक्ष अर्पित कीजिए और उसकी आरती लेकर के ही अपने शुभ काम के लिए निकल जाइए। मकर राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। प्रिय मकर राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 19 और 20 तारीख को चंद्रमा जो है आपकी कुंडली के षष्ठम भाव पे रहेंगे। सावधान, पैसे बहुत खर्च हो सकते हैं और पुराने गुप्त शत्रु आपके तरफ कोई पीठ पीछे गलत प्लानिंग सेट कर सकते हैं। इस समय आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। अपनी गुप्त बातें बताओगे और कानूनी परेशानियों में फंस सकते हो, ये मार्केट समय रहेगा। इस समय जीवन साथी से थोड़ी दूरियां बन सकती हैं, या जीवन साथी अचानक आपके सपोर्ट से हट सकती है, तो आप ये छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान ना दें। इस समय अगर आप किसी से प्रेम भी करते हैं तो थोड़ा सा अपने आप को सिक्योर रख के करने का कोशिश करना। दूसरों के अधीन रह करके कुछ गलत डॉक्यूमेंट या पेपर पे साइन ना करना। इस समय प्रेम संबंध को तो बेहतर बनाना है। और एक बात बोलता हूं, अपयश अपव्यय से बचो, कहीं न तो कहीं नुकसान हो सकता है। इस समय पुराने शत्रु जो है आपको धन का भी नुकसान दे सकते हैं, या अपने परिवार के लोग भी नुकसान दे सकते हैं, तो आपको बचना पड़ेगा। 21, 22 और 23 दुख के दिन दूर जाएंगे। व्यापार और नौकरी चालू हो जाएगा। सुन लो, पिता का सपोर्ट मिल जाएगा। जीवन साथी का सपोर्ट के अलावा विवाह के रिश्ते भी अच्छे आते हुए दिखेंगे। मेंटल पीस बनता हुआ दिखेगा। कांटेक्ट आपके बहुत ही बड़े बड़े लोगों से होते हुए दिखेंगे। क्या होता है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज, क्या होता है? कांटेक्ट। तो आपके कांटेक्ट जो है ये बहुत ही बड़े बड़े लोगों से होते हुए दिखेंगे, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अचीवमेंट रहेगा आपके लिए। इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में नौकरी व्यवसाय में बेहतर परिवर्तन तो कर पाओगे ही पाओगे। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है कि मेंटल पीस के अलावा मोटे इन्वेस्टर मिलेंगे, जीवन के बड़े फैसले भी लेते हुए नजर आओगे। और सालों से जो घर में बैठे हुए थे, इंटरव्यू में पास भी होगे और व्यापार नौकरी में बड़ा बदलाव होगा, मतलब कुछ बदलने वाला है या कुछ होने वाला है। 24 और 25 तारीख थोड़ा सावधान होना है। इस समय थोड़ी स्वास्थ्य को लेकर दिक्कतें होंगी। व्यापार में अचानक गलत इन्वेस्टमेंट आपको नुकसान दे सकता है। खुद की संपत्ति का थोड़ा सा विवाद हो सकता है। इस सब आप अपने लव लाइफ और वैवाहिक जीवन में भी वैचारिक मतभेदता से बचना है। जो आपके अमाउंट सेविंग है उस पर ध्यान ना दे, अपने आप को विचार पे, अपने आप के कर्म क्षेत्रों पे अपने विचारों को एक जैसा रख के चले। इसके अलावा जो है इस समय धन आएंगे, लेकिन धन के सेविंग को लेकर बड़े फैसले आपको लेने बहुत जरूरी है। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन कोशिश करो माता लक्ष्मी को मखाने का खीर बना के भोग लगाने का। ये आपके लिए बेहतर रहेगा। नहीं तो दूध में मखाना मिला के माता लक्ष्मी को और साथ में मिश्री अर्पित करो, स्वयं भी खा के निकलो घर से। कुंभ राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। कुंभ राशि वाले, 19 और 20 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के पंचम भाव पे गोचर करेंगे। जब ये पंचम भाव पे गोचर करेंगे तो आपके संतान पक्ष से तालमेल तो ठीक होगा, लेकिन थोड़ी सी विचारों में मतभेदता देखने को मिल सकती है। इस समय धन की प्राप्ति के योग बनते हैं। लव लाइफ पे खटपट खटपट रहेगा, लेकिन आपके फेवर में रहेगा। बड़े भाई बहनों से तालमेल बहुत ही बेहतर होता हुआ दिखेगा। और 19 और 20 तारीख को कुंभ राशि वाले सबसे ज्यादा आपके जीवन में जो लाभ मिलने वाला है, कोई लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ मिलने वाला है। हालांकि देखो, इस समय मैं एक बात आपको यह भी बोलूंगा कि अगर आप किसी से लव लाइफ में जुड़े हुए हैं तो थोड़ा सावधान होकर के, थोड़ी बदनामी आपके आसपास घूम सकता है। सोसाइटी के कुछ लोग आपको थोड़ा सा नीचे गिराने की कोशिश कर सकते हैं। बुद्धि और दिमाग मत लगाना, चुपचाप इस समय को पार करना। विदेश यात्रा ठीक है, विदेशी कांटेक्ट ठीक है। दाम्पत्य जीवन के लिए तालमेल बेहतर होता हुआ दिखेगा। 21, 22 और 23 तारीख को जो है कुंभ राशि वाले कर्ज की मुक्ति मिल जाएगी। बहुत ही अच्छा समय है। पैसे अचानक आने के योग बनेंगे। पिता से थोड़ी सी वैचारिक मतभेदता होगी, लेकिन फेवर में ही सब कुछ रहेगा। पहली बार आपके परिवार के रिश्तेदार हर लोग आपको सपोर्ट करेंगे। इंटरनल आप अपने आप को बहुत ही मजबूत समझोगे और बड़े बड़े कार्यों को पूरा करोगे। इसके अलावा जो है
कुछ इन्वेस्टमेंट आपके होंगे, लेकिन नए नौकरी व्यवसाय को लेकर के तरक्की के अवसर भी खुलते हुए दिखेंगे। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, कहीं आपके मोटे पैसे जो फंसे हुए थे ना, वह भी इस समय निकलता हुआ दिखेगा और लोगों को पहली बार समझ में आएगा कि नहीं, यही सही है, हम लोगों का विचार गलत हो रहा था। 24-25 तारीख का समय और भी बेहतर है। विवाह के रिश्ते अच्छे हैं, नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन कर सकते हो, जीवन साथी की तरक्की बहुत ही अच्छी हो रही है और जीवन साथी से कुछ मोटे गिफ्ट या धन की प्राप्ति के योग बन सकते हैं, क्योंकि समय बहुत ही खुशी का रहेगा। द्वितीय संतान के स्वास्थ्य को लेकर के यह दूरियां बनी हुई थी, दोनों में सुधार होता हुआ दिखेगा। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है कि माता से तालमेल तो ठीक रहेगा ही रहेगा, पहली बार पिता से भी आपको धन की प्राप्ति के बहुत ही बेहतर योग दिखेंगे। कुछ पुराने मित्रों का सहयोग मिल सकता है। जीवन साथी से दूरियां बनी हुई थी तो एक साथ होने की संभावनाएं बन सकती हैं, लेकिन विचारों में थोड़ी मतभेदता तो रहेगी। इस समय आप अपने कंपटीटर या विरोधी को कोई भी अपनी गुप्त बातें ना बताएं। इवन कि परिवार के भी कुछ लोगों से, जो रिश्तेदार हैं, उनसे कुछ बातें छुपाने का कोशिश करें। जीवन में थोड़ा तनाव है, लेकिन बहुत बड़ा डिसीजन लोगे। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी को एक पीस सफेद रसगुल्ले का भोग लगाना है और थोड़ा आपको ग्रहण करके ही अपने कोई शुभ काम में भी जाना है। मीन राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। मीन राशि वाले, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि शुरुआत कैसा है। 19 और 20 तारीख, मीन राशि वाले 19 और 20 तारीख को आपको सोसाइटी के किसी बंदे से लेकर मतभेदता दिख सकती है। 19 और 20 तारीख को जो है आपके अधीन में जो काम कर रहे हैं उससे थोड़ी मतभेदता हो सकती है। पिता का सपोर्ट अच्छा है, नए नौकरी व्यवसाय के योग अच्छे हैं, लेकिन संपत्ति का विवाद थोड़ा सा नजर तो आ रहा है। इस समय आपके अंदर कॉन्फिडेंस तो रहेगा ही। कुछ लोग आपके कैरेक्टर को लेकर ये गलत बातें फैलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन नहीं सक पाएंगे। फाइनली विजयी आप ही हो जाओगे। हाँ, ये हो सकता है कि संपत्ति विवाद में कुछ धन आना है तो थोड़ा कम आए, यह विवाद का शुरुआत बन सकता है। साथ में आपके करियर के लिए समय बहुत ही अच्छा है। जो काफी समय से बैठे हुए थे ना कि जीवन में कुछ नहीं हो सकता, हार मान गया हूं, आपके लिए समय अच्छा है। 21 और 22 तारीख और 23 तारीख का समय और भी अच्छा है। संतान पक्ष से तालमेल अच्छा हो जाएगा। लव लाइफ बहुत अच्छा है। प्रेम से विवाह के योगों के अलावा विदेश जाने के योग अच्छे हैं। मोटे धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं इस समय। जो काफी लोग चाह नहीं रहे थे कि आपके पास धन आए, मित्रों का लाभ बहुत ही बेहतर मिलेगा, लेकिन खुद के दाम्पत्य जीवन में कुछ तालमेल ठीक होता हुआ दिखेगा, लेकिन कहीं न तो कहीं पैसे का कोई मुद्दा आपको परेशान कर सकता है। इसके अलावा आप अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कुछ महत्वपूर्ण शॉपिंग भी करने वाले हैं। कुछ गिफ्ट भी मिलने की संभावना आपको बनेगी। इसके अलावा जो है पुराने लोगों से जो आपके तालमेल खराब थे वह ठीक होंगे। आपका कोई जॉब है या इंटरव्यू है या रिजल्ट है, आप इसमें क्वालिफाई हो रहे हो 100%, आपके अंदर एक मजबूती और एक शक्ति देखने को मिलेगा। 24 और 25 तारीख का समय जो आपके लिए है मीन राशि वाला, ये तो थोड़ा सा बचना है। इस समय कुछ गुप्त शत्रु आपको गलत आरोपों में फंसा सकते हैं, तो इसमें आपको बचना पड़ेगा। परिवार के ही कुछ लोग आपको थोड़ा डिस्टर्ब भी कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा, लेकिन प्रथम संतान जो आपके बड़ा संतान है या जो भी प्रथम संतान है उससे मतभेद की स्थिति बन सकती है। इस समय आपको आपके अधीन रहने वाले कामकाज के लोगों से थोड़ा सावधान होने की आवश्यकता होगी और अपयश और अपव्यय व्यवहार कर सकता है। मतलब किसी भी स्थितियों में आपको 24 और 25 तारीख को किसी पे विश्वास नहीं करना है। जो भी करना अपने हद में करना है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा कलेश की स्थिति तो बनेगी, लेकिन विदेश जाने को लेकर समय बहुत ही अच्छा है। कुछ लोन और कर्ज की समाप्ति के लिए समय भी बहुत ही अच्छा है। थोड़ा सा लव लाइफ में भी ध्यान देकर रखना पड़ेगा। थोड़ा हेल्थ का इशू इस समय दिख रहा है मुझे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व सफेद चंदन का तिलक अवश्य लगा लें। तो प्रिय मेष से लेकर मीन राशि वाले, 19 फरवरी से 25 फरवरी का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल हर बार की तरह इस बार भी मैंने प्रस्तुत कर दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता का नमस्कार। अच्छे से रहिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।